आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसे कि आप अपने घर और गार्डन में अगर लगाते हैं तो ये खूबसूरती तो बढ़ाएगा ही, साथ ही ये बहुत से औषधीय गुण भी रखता है। और साथ में बताएंगे कि आप इस पौधे को अपने घर गार्डन में कैसे लगाएं। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, और ऐसी ही दुर्लभ और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल में मिलेंगी, तो चैनल में विजिट भी करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हर्बल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कलिहरी की, इसको अग्निशिखा, और अगर हम सामान्य नामों की बात करें तो फ्लेम लिली, क्लाइंबिंग लिली, ग्लोरी लिली, टाइगर क्लां और फायर लिली के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इसके संस्कृत नाम की बात करें तो इसको शक्रपुष्पी, विस्लया, अनंता, हिंदी में लांगुली, क्लारी, कलहिंस भी कहते हैं, और उर्दू में कानोल, गुजराती में वरहवर्दी और फारसी में बुसनक के नाम से जानते हैं। इस पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल में विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे कहा था जब इसमें फूल खिलेंगे तभी हम इसकी एक वीडियो आप तक लेकर आएंगे। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही सुंदर फूल भी खिल चुके हैं, और ये साथ में आप लोग कलियां भी देख रहे हैं। देखिए, ये कोपलें हैं ये फूलों की, तो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है ये। और साथ ही जो इसकी पत्तियां हैं, इनके आखिरी सिरे में आपको ये हुक टाइप दिखाई देंगे, तभी इसको क्लाइंबिंग लिली भी कहते हैं। इनकी मदद से ये चढ़ता है पेड़ों पर, या आप ये कहें कि ये कहीं पर भी जहाँ उगता है उस जगह पे अपनी पकड़ बनाता है और ऊपर को चढ़ता है। ये प्लांट बहुत ही औषधीय गुण रखता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आप इसको घर में कैसे लगाएं। जब भी आप इसको घर में लगाएं तो आप पॉली बैग या कोई मेटल कंटेनर या इको फ्रेंडली कंटेनर आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको आप ले सकते हैं। और आप उस कंटेनर की जो डायमीटर रखेंगे वो आपको 1.5 से 2 फीट रखनी है। या आप जितने भी कंद या बीज लगाएं उसमें, उस हिसाब से आप डायमीटर को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही एक ख़ास बात, जो भी आप कंटेनर लेंगे उसकी आप जो गहराई है उसको 1.5 से 2 फीट रखें, क्योंकि इसके जो कंद होते हैं वो लगभग 20 सेंटीमीटर के बाद ही लगने शुरू होते हैं मिट्टी के अंदर। तो अगर आप इसकी 1.5 से 2 फीट गहराई रखेंगे कंटेनर में, तो इसको आसानी से न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और साथ में जो इसके कंद हैं वो अंदर ग्रो भी करेंगे। और आप एरिएशन का विशेष ध्यान रखें, पानी की व्यवस्था का, जो भी आप कंटेनर ले रहे हैं किसी भी टाइप का। जब इसके कंद बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीजनल होता है, तो उसके बाद आप, ये रेनी सीजन में होता है, उसके बाद आप कंदों को निकाल के शिफ्ट भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और उनको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब एक बार लगा लें तो दूसरे या तीसरे साल में चेक भी कर सकते हैं। ये इसकी खासियत होती है। ये देखिए, इसका जो ये शाख होती है, ब्रांच, तो ये कोमल होती है, और इसमें पत्तियाँ एक ये घना क्रम बनाती हैं,
और अभी मैं आप इसकी जड़ दिखाते हैं इसकी। ये देखिए, इसके हमने कहा था कि ये पौधा 3 से 4 फीट तक लंबा भी होता है, जो बहुत अच्छी कॉलोनी बनाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इस पौधे के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दें तो इसका साइंटिफिक नेम ग्लोरिया सुप्रभा है और ये फैमिली कोल्चिकेसी में फूलों के पौधों की एक प्रजाति है। यह प्लांट भारत, चीन, नेपाल, बोर्नियो, कंबोडिया, सूडान, सुमात्रा, थाईलैंड और तंजानिया, घाना, गिनी अन्य देशों में पाया जाता है। इस पौधे में एक मांसल प्रकंद होता है जिससे ये पौधा बढ़ता है। यह पौधा स्किडेंट है और हम जैसे आपको बता चुके हैं कि संशोधित पत्ती टिप ट्रेंडल्स का काम करती है, जिनका उपयोग करके ये ऊपर चढ़ता है। इसके जो फूल होते हैं बहुरंगी और बहुत ही सुंदर होते हैं। देखिए, आप इसको अगर अपने घर में भी लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर आपको लगेगा। ये इसकी खासियत होती है। और इसमें जो फूल हैं देखे गुच्छों में आते हैं। अभी इसमें कलियां बनी हुई है, ये देखिए ऊपर को अभी एक फूल खिलने बाकी हैं। इसके फूलों का रंग आमतौर पर चमकीला लाल से नारंगी तक होता है और कभी कभार आधार के साथ पीला रंग भी देखा जाता है। देखिए, इसको आपके बेस में पीला रंग दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसके फूल में कलर का। और अगर हम आवासों की बात करें इसके, तो ये सब ट्रॉपिकल जंगल जो हैं उनमें और घने जंगलों में, वुडलैंड्स, घास के मैदान और रेत के टीलों में उगता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, देखिए रॉक है, ये चट्टान है, ये नेचुरल तरीके से उग रहा है अपने हैबिटेट में। ये देखिए, तो हम आपको नेचुरल जो इसका आवास है वो भी दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अब हम मेडिसिनल यूज अगर आपको बताएं तो इसका इस्तेमाल गठिया, बाचपन और खुले घाव, सांप के काटने पर, अल्सर, हैजा, सूल, टाइफस, खुजली, कोढ़, चेचक और जो हमारे यौन संचालित रोग हैं उनकी दवा बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक और बाह्य परजीवी हैं, उनको मारने में भी इसका इस्तेमाल होता है। यह एक कृमिनाशक भी है। और यह प्लांट जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय फूल है और हमारे देश का तमिलनाडु राज्य में इसको राजकीय फूल का दर्जा प्राप्त है। इस पौधे को आप बीज और प्रकंद दोनों से उगा सकते हैं और इसकी खेती भी की जाती है क्योंकि एक औषधीय पौधा है। यह पौधा जहरीला होता है, जैसे हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। तो जब भी आप इसका किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करें तो विशेष सावधानी रखें। इस पौधा को किसी भी तरह से सीधे तौर पर खाने से इंसान और जानवर की मौत भी हो सकती है, क्योंकि इस पौधे में कोल्चिसिन नाम का एक विषैला अल्कलॉइड उच्च मात्रा में पाया जाता है। अब हम फ्रेंड इसके बताएंगे आपको जो विशेष इस्तेमाल हैं उनके बारे में। देखिए, सिर में कभी कभार जूं हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, जिन्हें वाह्यकृमि भी हम बोलते हैं। तो उसमें आप कलिहारी के पत्र सुरस, जो पत्तियों का जो रस होता है, जिनको कि पत्तियों को भिगोकर, कूटकर, पीसकर और फिर छानकर रस को निकाला जाता है, उसे सुरस कहते हैं। तो इसके पत्ती के सुरस को
सिर में लगाने से यूका, लीख आदि जो वाही कृमियाँ हैं उनका नाश होता है। और एक विशेष सावधानी जो आप लोग बरतें, जब भी आप लोग इसका किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करें तो आप हाथों में ग्लव्स और मुंह में मास्क पहन लें, क्योंकि ये जहरीला होता है। तो सावधानी रखें आप लोग अपनी ओर से। और जब भी आप इसको अपने शरीर पर लगाएं, जैसे सिर आप धो रहे हैं तो आप अपने आंखें बंद करके सर को 2 बार पहले नॉर्मल पानी से धो लें, उसके बाद फिर साबुन से धो लें, जिससे कि आराम से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आपको लीखों से भी छुटकारा मिल जाए। और दूसरा इस्तेमाल हम आपका बताएंगे इसका, वो है गंजेपन में। जी हाँ, जिसको इंद्रलुप्त भी कहते हैं। अगर आपको गंजेपन की समस्या हो रही है तो आप कलिहारी की जड़ को, जो उसका कंद होता है, उसको कनेर स्वरस में पीसकर सिर पर लगाएं। और आप रेगुलर अगर लगाएंगे तो आपके बाल गिरने की समस्या या आपको गंजापन आ रहा है तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। कान में दर्द होना या कर्णशूल आम बात होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल है। आप कलिहारी को नींबू के स्वरस के साथ पीसकर फिर छानकर 1-2 बूंद अगर आप अपने कान में डालते हैं तो इससे आपको कान के दर्द में आराम मिलेगा। आजकल जो मॉडर्न दिनचर्या है उसमें पेट कब्ज या अपच होना आम बात है, जिसके कारण कि अर्श और बवासीर हो जाती है। तो उसमें फ़ायदा लेने के लिए आप इस कलिहारी की जड़ और सीरीस के पेड़ के बीज को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। और पीसने के बाद जो आपका पेस्ट बन जाता है उसको बवासीर के मस्सों पर लेप करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इस्तेमाल करने के बाद आपको अर्श में लाभ मिलेगा। इसका इस्तेमाल सांप के काटने पर सर्पदंश की दवा बनाने में भी किया जाता है। जी हाँ, कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है कि आपको कहीं कोई दवा नहीं मिल पा रही है या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ की दवा मिलना संभव नहीं हो पा रहा है उस समय, तो अगर आप इस जड़ी बूटी की पहचान कर लें तो आप दवा भी बना सकते हैं। इसके लिए आप कलिहारी जड़, मूल कल्प को जो काटी हुई जगह है दंश स्थान पर लगाने से सर्पदंश और वृश्चिक, जो बिच्छू का काटा होता है दंश, उसमें जो दर्द होती है, पीड़ा, जलन, अन्य प्रभावों को दूर करने में लाभदायक है। आम बात, जैसे कि हम लोग एक परेशानी मानते हैं, उसमें आप कलिहारी कंद को पीसकर लेप करेंगे तो आपको वात में आराम मिलेगा। और कोई भी परजीवी जनित जो त्वचा विकार हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। श्वेत कुष्ठ और जो तंत्रिका शूल होता है कमर की दर्द में भी ये एक लाभकारी बूटी है। मुख्य रूप से इसका जड़ और पत्तों का प्रयोग होता है। थैंक्स।